वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पार्ट में हम पाते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम ईश्वर से एक प्रकार से बार्गेन करता है, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर सोदोम और गोमोरा को नष्ट कर देंगे। और इसलिए वह ईश्वर से बार्गेन करते हुए पूछता है, यदि 50 लोग अच्छे हैं तो क्या तू फिर उस नगर को नष्ट करेगा? फिर 50 से 20, 10 ऐसे वो बार्गेन करते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यदि एक भी अच्छा व्यक्ति उस नगर में हो तो ईश्वर उस नगर को नष्ट नहीं करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, यही जीवन की सच्चाई है। यदि हम अच्छे हैं तो ईश्वर हमें नष्ट नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अच्छे बने रहे। जब जब हम अपने पापों के लिए पछताते हैं, क्षमा मांगते हैं, हम एक बार फिर से अच्छे बन जाते हैं। हम प्रभु के सामने बताते हैं कि प्रभु मैं अच्छा बनना चाहता हूँ ताकि मैं नष्ट ना हूँ। ये मिस्सा बलिदान जब हम आरंभ करते हैं तो आइए हम एक बार फिर से अपने आप को अच्छा बनाएं ताकि हमारा नाश ना हो। अपने हर एक पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 16 से 33। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छुपाए रखूँ? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा
और उसके द्वारा पृथ्वी भर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यहाँ शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भर गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पाप के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूंगा। पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो, क्योंकि तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरे प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी गृहस्थता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरे प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी ना भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी से ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उस समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं
और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी एक ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु जब अपने शिष्यों या शिष्य बनने के जो कंडीशन है उसके बारे में बताते हैं तो जरूर मन थोड़ा घबरा सा जाता है। पर प्रभु हमसे 100% कमिटमेंट चाहते हैं। दो नाव पर पांव रखकर चलना, यीशु ऐसा बर्ताव हमसे नहीं चाहते। ये कहानी आपने जरूर पहले भी सुनी होगी कि किस प्रकार अफ्रीका के देशों में जहाँ बंदरों को खाया जाता है, लोग बंदर पकड़ते कैसे हैं। बड़े आसानी से। वो पेड़ में ज़्यादा ऊंची हाइट भी नहीं, नारियल का जो ऊपरी भाग आवरण रहता है, छिलका और अन्य चीज़, उसको लेते हैं, उसमें एक छोटा सा गोल सा होल करते हैं, छेद बनाते हैं और उसको टांग देते हैं। और उस होल के अंदर वो लोग संतरे रख देते हैं। बंदर आता है और अपना हाथ उस होल के अंदर डाल के संतरे को निकालने का प्रयास करता है। चूँकि संतरा उसके हाथ में है तो उसका हाथ थोड़ा चौड़ा हो जाता है और फिर वो हाथ उस होल से बाहर नहीं निकलता। बंदर बहुत प्रयास करता है और इसी समय शिकारी नज़दीक आ जाता है। बंदर उसको देखकर समझ जाता है कि शिकारी मुझको मारने के लिए आया है, पकड़ने के लिए आया है। वो झटपट आता है, कूदता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपना हाथ उस संतरे से नहीं छोड़ता। यदि वो अपना हाथ छोड़ दे तो 1 सेकंड में बंदर वहाँ से निकलकर भाग सकता है, लेकिन वो नहीं भागता क्योंकि वो अपना हाथ उस संतरे में लगाए रखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम सब ईश्वर के, यीशु के अनुयायी हैं और हम सब अपने आप को एक अच्छा ख्रिस्ती भी मानते हैं, लेकिन शायद हम अपना 100% ईश्वर को नहीं देते। हमें बहुत सी अच्छाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वह संतरे रूपी चीज़ों को, वो कुछ भी हो सकता है, हमारी पाप हो सकते हैं, हमारी बुरी आदतें हो सकती है, हमारा नैतिक जीवन हो सकता है, शायद किसी वस्तु या पैसे या पावर, किसी भी प्रकार का लोभ हो सकता है। वो संतरा कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन के लिए, लेकिन हम उसको पकड़े रहते हैं और फिर हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर से भी प्यार करें और पर इन सांसारिक चीज़ों के लोभ में, मोहमाया में भी जकड़े रहे। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु यही आज के वचन में कहता है। उसको एक शिष्य ने पूछा कि पहले मुझको मेरे पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए, फिर मैं आके आपको फॉलो करूँगा। प्रभु ने उसको बिल्कुल स्पष्ट कहा ना कि मेरे पीछे आ जाओ, जो मुर्दे हैं उनको अपने मुर्दे दफनाने दो। यानी कि मैं तुमसे 100% कमिटमेंट चाहता हूँ। आज खुद हम देख सकते हैं कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लत में हम पड़े हुए हैं। उसमें से एक कॉन्क्रीट रूप की अगर मैं बात करूं तो वो सब है जिसमें मैं भी शामिल हूं, हमारा मोबाइल। कितना समय हम उस मोबाइल में लेके अपनी उंगलियां चलाते रहते हैं। शायद हमको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं प्रभु के लिए इस मोबाइल को कुछ समय, कम से कम दिन में 1 घंटा दूर कहीं अलग रख सकता हूं क्या? हम सब अपना स्टेटस डालते हैं ना व्हाट्सएप में, क्यों नहीं हम ऐसा एक स्टेटस डालें, अगले 2 घंटा मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा।
कृपया 2 घंटे के बाद ही मुझे कांटेक्ट करें। और वो 2 घंटे या 1 घंटा जितना समय हम कर सकते हैं, हम पूर्ण रूप से कम ईश्वर के साथ हो जाएं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कमिटमेंट होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम आज अपने आप की जांच करें और देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे जकड़े हुए हैं, रादर जिसे मैं जकड़ा हुआ हूँ, जिस चीज़ से मैं अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पा रहा हूँ। और आज प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपके प्रति वो 100% कमिटमेंट देने के लिए कृपा दे। मैं अन्य चीज़ों को आपसे ज़्यादा अपने जीवन में महत्व नहीं दूँ। आमीन। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें ये वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ किंतु वे शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम से तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नवीन जीवन प्रदान कर दो, हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी न क्षीण,
कभी नशे। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान, बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान।